Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जब दो देश बैठ रहे हैं और एससीओ की बैठक में अगर भारत जा रहा है और वहां पर पहलगाम अटैक की भी बात कर रहा है, वहां पर ऑपरेशन सिंदूर की भी बात कर रहा है कंचना यादव जी, तो क्या चाहता है विपक्ष कि हम एससीओ की बैठक में ना जाएं, हम चाइना से बिल्कुल मुंह मोड़ लें? क्या क्या बेहतर तरीका हो सकता है जिससे फॉरेन पॉलिसी सर्कस ना लगे आप लोगों को? नहीं प्राची जी, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब पहलगाम हमला हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले बिहार में गए और देश में अलग अलग जगहों पर गए, उन्होंने एक मैसेजिंग करने की कोशिश की पब्लिक के साथ। वो जैसे कनेक्ट होते हैं अपनी भाषा में, वो कनेक्ट करने की कोशिश की है कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे, मेरे रगों में सिंदूर बसता है। तो आप जब पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ आप प्ले करते हैं या मैसेज करने की कोशिश करते हैं, आपका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल, तो सेम वही पब्लिक है जब देखती है। कभी अभी पहल ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें चाइना ने पूरी तरह से नेटवर्क के तौर पर, इंटेलिजेंस के तौर पर, मिसाइल के तौर पर पूरी तरह अगर पाकिस्तान का सपोर्ट किया, ओपनली सपोर्ट किया, और ये कोई नहीं बल्कि डिफेंस ही बता रही है कि हाँ ऐसा हुआ है, चाइना पूरा बैक दे रही है पाकिस्तान को। तो ऐसे में ये नैरेटिव पब्लिक तक भी पहुंचती है कि चाइना हमारे विपक्ष में है, चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है। और हमारे जिस तरह से जयशंकर जी जाकर और हंसते हुए फोटो खिंचवा रहे, चाहे वो मिनिस्टर के साथ हो, चाहे वो प्रेसिडेंट के साथ हो चाइना के, और वो जब फोटोज पब्लिक में जाती, प्राची जी सुन लीजिए, जब वो फोटोज पब्लिक में जाती है ना, तो खुद सवाल इसी सरकार पे उठता है। अभी तो आप मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे थे, अभी आपके रगों में खून बह रहा था, खून की जगह सिंदूर बह रहा था, और अभी क्या हो गया? अभी तो आप उनके साथ हंसते हुए नजर आ रहे हो। बात टाइमिंग की होती है और बात मैसेजिंग की भी होती है प्राची जी। अच्छा एक सेकंड, कंचना जी, अगर हंसते हुए फोटो ना आता तो दिक्कत ना होती, वो स्माइल पर दिक्कत हो गई क्या? हंसते नहीं हमारे फॉरेन मिनिस्टर? नहीं प्राची जी, आप गलत ले रही हैं। मैं आपको फिर से बताती हूँ। इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना के साथ अपने रिश्ते, देश के रिश्ते सही करने की कोशिश की है। आपने भी देखा है, चाहे वो महाबलपुरम जो मंदिर है, चाहे अहमदाबाद वो बुलाए हो, चाहे वो बैठकर साथ में झूला झूल रहे हो, चाहे वो नारियल पानी पी रहे हो, इतने कोशिशों के बावजूद भी पाकिस्तान का सपोर्ट अगर चाइना कर रहा है, और ऐसे टाइमिंग पे अगर जयशंकर जी, ये तो मुझे पता है कि चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, यहाँ तो जितने पैनलिस्ट हैं कोई इस बात का ऐसे इनकार नहीं करेगा। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि क्या होता, ये एससीओ की बैठक में फॉरेन मिनिस्टर हमारे गए हैं, आप ही कुछ बेहतर उपाय सजेस्ट कर दीजिए जिससे फॉरेन पॉलिसी आपको सर्कस ना लगे। मुझे बताइए कि क्या होता। नहीं जाते? नहीं, डॉक्टर एस जयशंकर नहीं जाते, मना कर देते कि मैं एससीओ की बैठक में शामिल नहीं हूंगा जी, मैं नहीं आऊंगा, और हम चाइना से कहते हैं अब हमारा आपसे कोई नाता नहीं है, हमने मुंह मोड़ लिया है आपसे, ये बेहतर होगा आपके नजर में? नहीं प्राची जी, सर्कस हमें क्या लगता है कि हमारे जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, मुल्क हैं, हर मुल्क में अभी कौन घुस रहा है? चाइना घुस रहा है। हमारे देश से रिश्ते उनके खराब होते जा रहे हैं और चाइना वहां पर इन्वेस्ट करते जा रहा है, साउथ एशिया में पूरी तरीके से कब्जा करता जा रहा है। और पाकिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, हर देश को अगर वो अपने तरफ लाने की कोशिश कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी जी की फेल हो चुकी है। कंचना जी, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे, बार बार उसी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, क्या हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को नहीं जाना चाहिए था एससीओ की बैठक में, और हमें ये कह देना चाहिए चाइना से कि दरवाजे बंद, अब हमारा आपका कोई नाता नहीं है, आप हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान जैसी स्थिति आपके साथ रहेगी, ये चाहते हैं? नहीं गए हो, नहीं हम ये नहीं कह रहे, नहीं वो फॉरेन मिनिस्टर है, वो उनको जाना चाहिए, सुन लीजिए। लेकिन जिस तरीके से अपने देश में आप रेटरिक करते हैं, लाल लाल आंखों की बात करते हैं, 56 इंच की सीना की बात करते हैं, वहां पर तो आपने वो नहीं दिखाया। चलिए ठीक, जफर साहब जी जवाब दीजिए इस बात का। यहाँ दिक्कत इस बात की है कि हंसते हुए फोटो खिंचाया एक तो आपने, और टाइमिंग बड़ी गलत है। आप एससीओ की बैठक में गए तो गए, लेकिन आप क्यों शी जिनपिंग से जाकर मुलाकात कर रहे हैं? आप क्यों उनके फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं? आप क्यों जानकारी दे रहे हैं बायलैटरल टॉक्स की शी जिनपिंग को? बड़े अफसोस के साथ कह रहे हूं कि जो लोग फॉरेन पॉलिसी या कूटनीति पे टीका टिप्पणी करते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि देश आइसोलेशन में नहीं चलता है। कूटनीति इसीलिए कहते हैं, फॉरेन पॉलिसी इसीलिए कहते हैं, और डिप्लोमेसी इसीलिए कहते हैं कि इसलिए कि आपको डिप्लोमेटिक अप्रोच लचीला होता है, डायनामिक होता है, वक्त के साथ हालात के हिसाब से उसे इस्तेमाल किया जाता है। कोई रिजिड पॉलिसी नहीं होती है फॉरेन पॉलिसी में, ये सबको जानना चाहिए। इसलिए कि देश के हितों की अगर रक्षा करेंगे तो कोई एक रिजिड, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है भाई, कोई आरजेडी नहीं है कि हमें तो बस गुंडागर्दी करके ही जीतना, ऐसा नहीं है। क्या बात है। आपको आपकी और नीति हो सकती है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी अलग है मेरी बहन कंचना जी।
ये देश के हितों की रक्षा करने के लिए बहुत सारे ऐसे जो ऑप्टिकली आपको सूट ना करते हो, लेकिन देश के हित के लिए वही सही अप्रोच है, ये समझना पड़ेगा। इसके पीछे भी मैं जैसे कहा बैक चैनल डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा होती है। किसी देश के लिए हर वक्त चाहे युद्ध भी होता रहे, जैसा कि किसी डिफेंस एक्सपर्ट से कहा कि डीजीएमओ के दरवाजे खुले हुए थे। क्यों खुले हुए थे भाई? बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन खुले रहते हैं ना।